रोड के बगल में कैफे हाउड आउट के बगल में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। सूचना सत्यापन पर जब पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिले। पटना में गैंगस्टर रामजी राय का मर्डर, पूर्व मंत्री के घर के पास मारी गोली। विकास झा का गैंग ने कहा आतंकी मिटाने के लिए मारा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रा और मैं हूं आपके साथ शुभम। पटना के दानापुर में शुक्रवार शाम पूर्व मंत्री अलियास हुसैन के घर के पास गैंगस्टर रामजी राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई। रामजी राय पर हत्या, रंगदारी और लूट के 12 मामले दर्ज हैं। इसमें सीतामढ़ी के कल्याण पदाधिकारी की हत्या भी शामिल है। रामजी लोकसभा चुनाव में देवेश चंद्र ठाकुर के साथ भी नजर आए थे। गैंगस्टर विकास झा उर्फ कालिया गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंग के विकास झा के नाम से एक लेटर जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि विकास झा जिंदाबाद, मैं प्रवक्ता राज झा कुख्यात अपराधी रामजी राय की हत्या की जिम्मेदारी लेता हूं। उनके आतंकी को खत्म करने के लिए इस घटना को अंजाम दिया गया है। सीतामढ़ी के पत्रकारों के पास यह लेटर भेजा गया। विकास झा उर्फ कालिया अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इसी जेल में लॉरेंस बिश्नोई भी बंद है। राम कुमार उर्फ रामजी राय सीतामढ़ी के विश्वनाथपुर का रहने वाला था। इसी साल 22 जनवरी को उनकी शादी हुई थी। घटनास्थल से 4 खोखे भी बरामद हुए हैं। रामजी राय गाड़ी की सर्विस के लिए सगुना मोड़ पर गया था। गैरेज में गाड़ी लगाकर बाइक से एक युवक के साथ गोला रोड की तरफ जा रहा था। इसी बीच 3 बाइक सवार अपराधियों ने पूर्व मंत्री के घर के पास नया टोला मोड़ पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली सबसे पहले हेलमेट पर लगी, जिसके बाद वो नीचे गिर गया। फिर अपराधियों ने सिर में गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद अपराधी हथियार लहराते हुए फरार हो गए। इस बीच मृतक के साथ जो युवक था वो भी भाग निकला। पुलिस ने पर्स में मिले नंबर पर कॉल कर परिजनों को घटना की सूचना दी। जानकारी मिलते ही परिजन दानापुर अनुमंडल अस्पताल पहुंचे। शत्रुघ्न राय ने बताया कि मेरे भाई रामजी की शादी इस साल 22 जनवरी को हुई थी। 4 से 5 दिन पहले सीतामढ़ी से पटना आया था। ठेकेदारी का काम करता था। आज 4 व्हीलर लेकर भतीजी का रिपोर्ट लेने सगना मोड़ गया था। वहां क्या हुआ मुझे नहीं पता। वही दानापुर थाना अध्यक्ष प्रशांत कुमार भारद्वाज ने बताया कि सगुना मोड़ के बगल में कैफे हाउड आउट के बगल में एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। सूचना सत्यापन पर जब पुलिस पहुंची तो एक व्यक्ति मृत अवस्था में मिले। सगना मोड़ सर्विस लेन में मर्डर की सूचना मिली थी। आधार कार्ड से मृतक की पहचान हुई। सीसीटीवी फुटेज खंगाला जा रहा है। सबको पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल भेज दिया गया। कुख्यात अपराधी संतोष झा के बाद पुलिस की हिट लिस्ट में दूसरे नंबर पर शामिल रह चुके रामजी राय पर हत्या का और अपहरण के कुल 12 संगीन मामले दर्ज हैं। रामजी राय अपराध की दुनिया मुकटवा के नाम से जाना जाता था। साल 2008 में चाइल्ड किलर के नाम से भी अपराध की दुनिया में प्रवेश करने वाला रामजी राय की दरिंदगी का अंदाज लगाया जा सकता है कि उसने साइड नहीं देने पर ओवरटेक कर 2 लोगों को गोली मारकर उसकी खोपड़ी उड़ा दी थी। रामजी के आपराधिक पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो साल 2008 में उसने डुमरा थाना क्षेत्र के सिमरा गांव निवासी भोला शाह की नाती का अपहरण कर लिया था। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर गर्दन काटकर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद रसलपुर गांव निवासी राजीव कुमार और खुशबू देवी के बेटे अमनदीप का भी अपहरण कर लिया। फिरौती की रकम नहीं मिलने पर उसकी भी हत्या कर दी गई थी। दोनों की हत्या करने के बाद सबको दफना दिया गया। बाद में अमनदीप के पिता राजीव की भी हत्या कर दी गई। हत्या के मामले में वह पुलिस की गिरफ्तार में आने के बाद साल 2012 में जेल से बाहर आया। कुछ दिनों बाद प्रेम नगर पंचायत के मुखिया पति युगल किशोर प्रसाद पर जानलेवा हमला के मामले में सामने आया। राम कुमार राय उर्फ रामजी राय के साल 2013 में डीएसपी कार्यालय की तैनाती चौकीदार को हत्या 60,000 रुपए की सुपारी के लिए कर दी। इस मामले में भी वह 2 साल जेल के अंदर रहा और 2015 में जमानत पर छूटा। जेल से छूटने के बाद ही उसने 2015 में सीतामढ़ी के रीगा थाना क्षेत्र से भोजपुरी फिल्म अभिनेता इरफान का अपहरण कर लिया। हालांकि अभिनेता इरफान अपनी सूझबूझ से अपहरणकर्ताओं की चंगुल से छूटकर निकल गया। साल 2016 में सोमल की हत्या में भी उसका नाम सामने आया था। और ये सीतामढ़ी के रहने वाले हैं।
जब सीसीटीवी फुटेज देखा गया तो पाया गया कि 3 व्यक्ति जो अपराधी थे एक ट्रिपल लोडिंग बाइक पे आए थे और जो रामजी राय हैं वो भी एक बाइक पे एक अपने साथी के साथ मौजूद थे, उनको गोली मार दी गई थी। इनके साथी की पहचान कर ली गई है। साथी के द्वारा जब बताया गया तो ये पता लगा कि ये जो रामजी राय हैं पटना आए हुए थे, अपनी गाड़ी फोर्ड इकोस्पोर्ट है उसकी सर्विसिंग कराने के लिए खगौल स्थित अपनी जो रिपेयर सेंटर है वहाँ पे इसका इंश्योरेंस के लिए आए हुए थे और उसी के क्रम में अपने दोस्त के साथ जब जा रहे थे तो कैफ़े हाइडआउट के पास उनको गोली मार दी गई और विवाद का कारण जितना अभी तक सामने आया है वो ये है कि रामजी राय और विकास झा जो कालिया के नाम से प्रसिद्ध हैं और वर्तमान में तिहाड़ जेल में जो हैं वो बंदी हैं और संतोष झा के जो हैं ये एक रिलेटिव भी हैं और साथ ही साथ एक गैंग चलाते हैं जो कालिया नाम से प्रसिद्ध है और जो 3 व्यक्ति जब उनको गोली मार दी गई थी तीनों व्यक्तियों द्वारा भी कालिया गैंग का नारा लगाया गया था और सीतामढ़ी में जो ज़मीन है उसी को लेके इन दोनों पक्षों में विवाद काफ़ी समय से चलता आ रहा था। जो मृत हैं रामजी राय उनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला गया तो पाया गया कि डुमरा थाने में उनके विरुद्ध 12 केसेस रजिस्टर्ड हैं जिसमें 5 मर्डर के केसेस रजिस्टर्ड हैं, आर्म्स एक्ट के केसेस, आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर के केसेस, रंगदारी के केसेस भी इनके विरुद्ध दर्ज किए गए हैं। मौके पर एफएसएल टीम जो है वो पहुंच गई है और जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी पटना पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे न्यूज़ इरा शुभम के साथ।